आज जिस टॉपिक के साथ हम यहाँ जमा हुए हैं या जो आज हमारा अंडर डिस्कशन आएगा, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव टेक्निक्स। एंड नैरेटिव टेक्निक्स में जिस स्पेसिफिक टेक्निक की आज हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पीड राइटिंग। ओके, आई एम बुशरा पाशा एंड आई एम योर फैसिलिटेटर फॉर दिस सेशन। Acha, before I start with the session or before we begin with narrative techniques, let's just have a quick reminder about what writing really is. So, writing क्या है? आप लोग अपने अपने आंसर्स और अपनी जो भी आपकी कैपेसिटीज हैं या जो भी आपके वो हैं आंसर्स हैं, आप आपको चार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है? So, writing basically is a form of expression जिसमें कि हम वर्ड्स को इस्तेमाल करके अपनी जो भी थॉट्स होती हैं उनको वर्ड्स में पुट करते हैं एंड देन वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ थ्रू वर्ड्स। और ये जो स्किल होता है राइटिंग का, दिस इज वन ऑफ द लिटरेट स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। जब भी हमको लैंग्वेज सीखते हैं, दो तरह से सीखते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हमें एक लैंग्वेज बोलनी और कम्युनिकेट करना उसके अंदर आता है, बोलनी और सुननी आती है। मगर जब हम एजुकेशन उसी लैंग्वेज में हासिल करते हैं, when we get educated in that language, what happens ke we also learn the literacy skills of the language, which are reading and writing. So writing is a literate skill of a language, और इसमें जो भी आइडिया हम एक्सप्रेस करेंगे वो थ्रू रिटन वर्ड्स करेंगे। And again, through narrative writing techniques, writer tends to write stories. It means that जब हम नरेशंस की बात करते हैं तो क्या होता है कि this form of writing actually deals with writing stories or write things that happen in a sequence. Sometimes we have to describe an event, sometimes we have to describe or we have to write, narrate a story कि हम क्या हुआ था, कहीं किसी इवेंट में क्या हुआ था, एक कहानी सुना दी। तो ये वाली जो टेक्निक्स हम यूज करेंगे आज के लिए, जो हम स्पीड राइटिंग यूज करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली यूज फॉर राइटिंग स्टोरीज। ओके, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग जो हम पढ़ाते भी हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, बच्चों को। अगर आप टेक्स्ट बुक्स भी उठाकर देखेंगे बच्चों की, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्राइमरी स्कूल्स में या जब बच्चों को आप पढ़ा रहे होते हैं, तो मोस्टली इट इज थ्रू स्टोरीज। दैट इज एक्चुअली द नरेटिव राइटिंग दैट वी आर रीडिंग, और जो हम उसको यूज कर रहे होते हैं। और ये बड़े इंटरेस्टिंगली बच्चे इसको सबसे पहले अडेप्ट करते हैं, बड़े अच्छे से अडेप्ट करते हैं, एंड देन दे लर्न टू राइट। तो चले आगे बढ़ते हैं। हमारा एक रिकैप हो गया कि राइटिंग क्या होती है। The ability to express ideas through written words, and through narrative techniques we teach children how to write stories. चलिए, तो अब एक काम करते हैं कि जरा चैट बॉक्स में आ जाइए और अपना अपना मुझे आइडिया बताइए कि स्पीड राइटिंग आपके ख्याल में क्या होगी। जी, okay, can you please use the chat Zoom group chat to answer the question कि what do you think, what would be speed writing? Through speed writing हम क्या करेंगे? All right, Deepak Saab says to write fast without making without mistakes. Very good. Anyone else? My question is Farooq Saab के speed writing से आप क्या समझ रहे हैं? ओके, जिसको वॉइस का इशू हो रहा है, मेरे ख्याल में वो इशू हमारे एंड से नहीं है। वी हैव जस्ट चेक्ड आवर सिस्टम्स। आप प्लीज अपनी वॉइस सेटिंग्स को चेक करें, सेटिंग्स में जाके कंट्रोल पैनल में। होपफुली यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर। कमिंग बैक टू स्पीड राइटिंग, ओके, Sangeeta says writing which is perfect. Okay, we may say yes, through speed writing we can move towards writing with perfection. Or koi? Anyone else? Speed writing is express you in a quick way. Okay, very good, Fahim Saab. This is actually how we express ourselves quickly. तेजी के साथ जल्दी से अपने आप को एक्सप्रेस
कैसे करेंगे? दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू थ्रू स्पीड राइटिंग. ओके, चले ऐसा करते हैं कि लेट्स मूव बैक टू द स्लाइड एंड सी व्हाट डू आई हैव हियर. ओके, शकील साहब says कि writing without any mistake. Fayaz साहब says कि using the letters of alphabet and punctuation marks. Of course when we are going to write, हम जब भी लिखेंगे तो हम इन सब चीजों को यूज करके ही लिखेंगे. फयाज साहब, थैंक यू. चलिए आगे देखते हैं. When we say speed writing, so some speed writing means that we have to learn to write faster with fluency. Fluency क्या होती है? Anyone? What is fluency? When we say we have to write faster with fluency, what does that mean? Okay, using correct voice without stopping, or there should be a smooth flow in our words. कि जो है to be clear with clarity, and there should be a smooth flow of words जिसके जरिए जो हमारे connecting ideas हैं, very good, जो हमारे connecting ideas हैं वो हमारे साथ, वो हमारी थॉट्स के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हुए हुए हों. ऐसा ना हो रहा कि जो हम दिमाग में सोच रहे हैं लिखने के लिए वो हम वर्ड्स के जरिए लिख नहीं पा रहे. हमारी थॉट्स और हमारे वर्ड्स वेल कनेक्टेड हों और बहुत स्मूथ हों. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Another thing that we have to achieve with speed writing is एक तो हमने वर्ड्स और थॉट्स की बात की कि वो अच्छे से इंटरकनेक्टेड हो और वो स्मूथली हो और फ्लुएंट हो. और दूसरी चीज जो स्मूथ होगी हमारे पास वो क्या होगी? हमारी ग्रामेटिकल फ्लुएंसी. ग्रामेटिकल फ्लुएंसी मींस कि जब भी हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लिखने में आती है बच्चों के पास, वो आती है कहाँ पे? जहां पर बच्चे जो है वो ग्रामेटिकल एक एक्सपर्टीज अपनी हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो ऑफ कोर्स जाहिर है जब वो सीखते हैं तो दे मेक मिस्टेक्स. और राइटिंग इज समथिंग जो आप देख के नहीं कर सकते. जब तक आप उसको देख के नहीं कर सकते या किसी को आपको जो है वो सुना दे के लिखते इस तरीके से हैं, ये प्रोसीजर है, उस तरह नहीं करते. एवरीबडी हैज गॉट अ यूनिक वे ऑफ राइटिंग. अगर मैं लिखना शुरू करूं तो मेरा लिखना आपके लिखने से डिफरेंट होगा. और जब हम लिखने की बात करते हैं और जब सीखने की बात करते हैं तो चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. और जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आती हैं जो राइटिंग की फ्लुएंसी को अफेक्ट करती हैं वो होती है उसकी ग्रामेटिकल फ्लुएंसी, use of correct syntactical structures, use of correct subject verb agreements, use of correct punctuation marks. So this is that इस स्पीड राइटिंग के जरिए हम बच्चों को अटेन करना सिखाते हैं कि they have to have like they should know how to communicate through words, they should be writing with fast with fluency, and they should know how to achieve the grammatical fluency. और ये दोनों चीजें जो होती हैं ना वो आती हमेशा प्रैक्टिस से हैं. So remember when we talk about writing, it's all about practice, practice and practice. सही, तो क्या ख्याल है थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग भी करें आज? I always love my learners कि मैं उनको किसी न किसी राइटिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाऊं और फिर हम उस एक्टिविटी को, ये मेरा अपना तरीका है कि मैं फिर उस एक्टिविटी के जरिए हम कुछ सीखें उससे. तो आज भी कोशिश की है मैंने कि एक एक्टिविटी आपके लिए डिजाइन करूं, बट दिस टाइम क्योंकि ये सेशन ऑनलाइन है तो आई हैव ट्राइड टू यूज अ प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन ही हो. ठीक है, तो शुरू करें, चलें आगे बढ़ते हैं. तो आज जो हम राइटिंग एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं, जो हमने इंटीग्रेट की है अपनी राइटिंग एक्टिविटी, दैट इज यूजिंग एन ऑनलाइन नोटिस बोर्ड. ओके, इट माइट नॉट बी फेमिलियर, आप सब इस चीज से शायद ना वाकिफ हो कि हमारे पास ऑनलाइन, जिस तरह हमारे पास फेसबुक पे वॉल होती है जिसके ऊपर हम कमेंट्स लिख रहे होते हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग
चीजें लिख रहे होते हैं उसके ऊपर और बहुत सारे लोग उसको साइमल्टेनियसली पढ़ रहे होते हैं। तो उसी तरीके से फेसबुक जो है वो तो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो हमने कोशिश की है आज के एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेकर आए, एक राइटिंग प्लेटफॉर्म लेकर आए, और वो हमने किस तरह से अचीव किया है, चलिए उसकी तरफ भी देखते हैं। आप में से जितने लोग मोबाइल पर हैं उन्हें क्या करना है अब के प्ले स्टोर को खोलना है। यू हैव टू ओपन योर प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, एंड्रॉइड यूजर्स। और तैयब साहब एप्पल आईफोन वाले आई स्टोर जाते हैं? ओके जी हाँ मैम। ओके ओके, तो वो आई स्टोर से पे जाएंगे, और जो हम, क्योंकि मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन था और जो मैं एग्जांपल ले सकती थी वो प्ले स्टोर से ले सकती थी, तो मैंने प्ले स्टोर से ली। अगर आपके पास आईफोन है तो यूज आई स्टोर। आई स्टोर, ये मैं प्ले स्टोर से एग्जांपल देके बताऊंगी आपको, क्योंकि कॉमनली लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे होते हैं। तो प्ले स्टोर को आपने ओपन करना है और ओपन करके क्या सर्च करना है? there is an app called Padlet। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो इस वक्त मोबाइल फोन से लॉग इन है। लैपटॉप वाले, पीसी वाले, अभी हम उनके पास भी आते हैं। पैडलेट को सर्च करना है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द पेज। जब आप पैडलेट को सर्च करेंगे तो इस तरह की एक आपके पास एक आइकन आपको दिखेगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन पर। ठीक है, प्रेस द इंस्टॉल बटन और इंस्टॉल कर लें। तो प्लीज मुझे बताते जाएं चैट बॉक्स पे कि जितने लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। जो पीसी से लॉगिन होंगे उनको सिर्फ एक लिंक शेयर करूंगी मैं, और वो बस उस लिंक से जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो डोंट वरी, पीसी पीपल हु आर यूजिंग अ लैपटॉप और अ पर्सनल कंप्यूटर, फारूक साहब ट्राई कि अगर आपको मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको डिमॉन्स्ट्रेशन को देख लीजिए और बाद में इसको ट्राई कर लीजिएगा। जिनके पास अभी ऑप्शन नहीं है कि इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं जिनको, तो आप प्लीज ये करें कि अभी डिमॉन्स्ट्रेशन को देख लीजिए और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और स्लाइड शेयर अकाउंट है हमारा SIPD का। यूसुफ उसका वो है हमारे पास SIPD राजदाबाद जाके slideshare.com पे लिखेंगे आप, तो आपको हमारी जो है वो ये वाली प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी। तो आप परेशान मत होइए, जो अभी कर सकते हैं वो सही है। लिंक नहीं है कोई इसका इरफान साहब, ये सिंपली आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आप पैडलेट सर्च करें। पैडलेट जब सर्च करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी जिसपे पैडलेट का ये आइकन दिख रहा है आपको। बस आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आगे क्या करना है मैं बता रही हूँ, आप लोग परेशान मत होइए प्लीज। माइक सब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Sorry, can you please write this down? I'm sorry. प्लीज आप जो है अपना सवाल आप प्लीज जो है वो चैट में लिखिएगा। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है फरजाना। और जिसको प्रॉब्लम हो रही है अभी क्या कहते हैं डाउनलोड करने में या उसको करने में, तो आपने प्लीज जो है वो परेशान मत होइए, या आप बाद में जो है आप इसको बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। Okay, no issues if you cannot install it right now, but this is how we integrate online। मुझे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देके बताना था कि अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप अपने बच्चों को किस तरीके से स्पीड राइटिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं यूजिंग इंटरनेट एंड ऑनलाइन टूल्स। ओके,
मकसद हमारा ये भी होता है कि हम आपको प्रैक्टिकलिटी बताएं, प्रैक्टिकली काम किस तरीके से होगा वो भी सिखाएं. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स एट हाउ यू कैन टीच योर पार्टिसिपेंट्स, योर लर्नर्स ऑनलाइन. ओके, never mind if you have any issues at the moment, don't worry, just watch how it works. ये किस तरह से इंस्टॉल करना है. और okay, good, so somebody has installed, so let's see कि अब क्या करना है. okay, आगे बढ़ते हैं. यूजिंग पैडलेट. पैडलेट यूज कैसे करते हैं. अब वो जो लैपटॉप और पीसी यूजर्स हैं वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे. लिंक मैं आपको कॉपी और पेस्ट करके दे देती हूँ सर. वो कॉपी. जो लोग यूज कर रहे हैं पैडलेट वो इस लिंक पे, पीसी पे जो लोग हैं वो इस लिंक को क्लिक कर दें. ठीक है, एक दफा और डालना, एक दफा और पेस्ट. जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो इस लिंक पे क्लिक कर लें अपने चैट में से. और दोज हु आर यूजिंग अ मोबाइल फोन दे कैन आल्सो टच द लिंक और आपको ये लिंक डायरेक्ट पैडलेट की एप्लीकेशन पे ले जाएगा. एंड देन यू हैव टू एंटर एज अ गेस्ट. ब्राउज़र पे ले जाएगा जी, ये ब्राउजर पे तो लैपटॉप वाले यूजर्स को लेके जाएगा और जो पैडलेट ऑन मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो एंटर एज अ गेस्ट टच करेंगे और इसके इस पेज पर आ जाएंगे. ठीक है, मैम ये लिंक टच नहीं हो रहा है यहाँ से लिंक प्रेस नहीं हो रहा है. नहीं, वो वहां से आज जो आपने ये इस पे स्क्रीन शेयर किया ना उसमें इससे नहीं हो रहा है. You have to send it in the chat box, ma'am. चैट बॉक्स I have sent it in the chat box. Please use the chat box. ये Zoom ग्रुप चैट पे मौजूद है लिंक, कर लीजिए इसको, क्लिक करिए. हाँ जी, आगे मैम आगे. ओके, ओके, हमारे पास 1 मिनट. All right. हम स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप. Yes, ma'am, I'm in. Hold on. ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो लोग लॉग इन होंगे उनके पास किस किस्म का पेज आएगा. मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा रही हूँ फ्रॉम माय आई एम यूजिंग अ लैपटॉप, सो आई एम गोइंग टू शो यू द लिंक हाउ इट वर्क्स फ्रॉम द लैपटॉप. ओके, ये देखिए इस किस्म का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा. ठीक है, दिख रहा है आप सबको. यस मैम. अब हमने मोबाइल फोन पे भी मैम यही शो हो रहा है. जी बिल्कुल यही वाला पेज शो हो रहा है. अच्छा, अगर आप अपने एक्सट्रीम राइट साइड है लेफ्ट साइड होगी, ये मेरा राइट साइड है लेफ्ट. ओके, एक्सट्रीम राइट पे देखिए प्लस का बटन बना हुआ है, दिख रहा है. डबल क्लिक एनीवेयर, ड्रैग फाइल्स इन, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड एंड क्लिक हियर टू पोस्ट लिखा हुआ आ रहा होगा जब आप उस लिंक को हॉवर करेंगे तो. आ रहे एक प्लस का. हाँ जी मैम. ओके, तो करना क्या है, इस प्लस को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक क्या खुल गया, एक विंडो खुल जाएगी छोटी सी इसी पेज के ऊपर. दिख रही है. प्लीज अपने सब लोग इस प्रेस कर लें इस लिंक को और एक विंडो आपके लिए सबके लिए अपनी अपनी ओपन हो जाएगी. आगे फिर मैं टास्क बताती हूँ क्या करना है. I want to see more screens. प्लस का बटन क्लिक करिए और प्लस का बटन को क्लिक करेंगे एंड देन वी विल हैव अ विंडो फॉर आवरसेल्फ, अ पर्सनलाइज्ड विंडो जो हमारी अपनी होगी. सब यूजर्स अपने Title window. जी जी जी, टाइटल जिस पे लिखा हुआ है एंड राइट समथिंग लिखा हुआ है. ठीक है, प्लीज क्लिक करें और ओपन कर लें इसको.
इस तरीके से ये प्लस का बटन है और ये पेन में चेंज हो जाएगा जब आप इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे। क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके आगे खुल जाएगी। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? किसी का कोई इशू यहाँ पे? ओके, ओके, पेडलर डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आपके लिंक पर क्लिक करें, उससे पहले क्लिक करें। आई एम सॉरी, कैन यू प्लीज राइट द क्वेश्चन? मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। जूम ग्रुप चैट में अपना सवाल लिखिए। आप इसको पहले इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जो मोबाइल पे यूज करें वो उसको पहले इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद लिंक पे टच करेंगे, फिर एंटर एज अ गेस्ट का ऑप्शन आएगा और आप एंटर हो जाएंगे और ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ एक्सट्रीम राइट पर आपके पास एक प्लस का आइकन होगा, जो बटन होगा, जिसके ऊपर जब आप माउस को हॉवर करेंगे तो ये पेन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप इस पे क्लिक करें। जो ऐप हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है पैडलेट। गूगल प्ले में जाके आप इंस्टॉल करेंगे। अजमान पैडलेट इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले में जाके, गूगल प्ले स्टोर में जाके, जो आपके मोबाइल फोन पर ऐप का। इंस्टॉल करना हो ब्राउजर पे भी। और अगर किसी के पास नहीं है तो फिलहाल जो है इंटरनेट का किसी को इशू आ रहा है तो जस्ट सी द डेमोन्स्ट्रेशन। ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी ऑनलाइन कुछ देर के बाद, अवेलेबल होगी यूट्यूब पे। और जो ये स्लाइड शेयर पे जाके SIPT राजदाबाद लेके शेयर करेंगे आप लोग, तो आपके पास इसकी PPT भी मौजूद है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि अगर ये इंस्टॉल हो गया है तो ये वाली विंडो यहाँ तक खोल लीजिए, यहाँ तक आ जाइए। करेंगे क्या अब हम कि जब हमारे पास विंडो खुल गई, तो टेक्निकल एस्पेक्ट था कि हमें करना क्या है, मतलब ऑनलाइन इंटीग्रेशन के लिए। अब लेट्स कम टू द कंटेंट। फारूक साहब स्लाइड शेयर पे जाएंगे और SIPT राष्ट्रवाद को जो आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी सारी PPTs आ जाएंगी और ये वाली PPT भी वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक, तो लेट्स गो बैक। ओके, अब हमने करना क्या है इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। ये तो थी हमारे कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स, और अब जो हमने एक्टिविटी करनी है इस एस्पेक्ट को यूज करते हुए वो ये है कि हमने एक स्पीड राइटिंग एक्टिविटी करनी है। और मैंने जो एक्टिविटी बनाई है उसका नाम है माई स्ट्रेंजेस्ट ड्रीम। करना ये होता है कि एज अ टीचर आपने अपने पार्टिसिपेंट्स को जो है बताना है कि 10 मिनट का टाइम है बच्चों आपके पास, और 10 मिनट के अंदर आपने इस टॉपिक के ऊपर कुछ लिखना है। You have to write about the topic my strangest dream. This is my, ये मैंने सेलेक्ट किया टॉपिक। आप अपनी जो भी आप पढ़ा रहे होंगे, रेलेवेंस होगी आपके कंटेंट से, आप वो टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, उसका नाम है, जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो है माई स्ट्रेंजेस्ट ड्रीम। ठीक है, आप जो है 10 मिनट्स का टाइम लेंगे, 10 मिनट्स का टाइम लेंगे और इस टॉपिक पे लिखेंगे। अच्छा, कुछ रूल्स भी होंगे। जब हम स्पीड राइटिंग की बात करें तो डेफिनेटली व्हेन वी ओनली हैव 10 मिनट्स टू राइट,
there should also be some rules that we have to follow. The rule is that there is going to be no word limit. हम ये काउंट नहीं करेंगे इतने वर्ड्स लिखने हैं आपने इतना लिखना है बस just start writing and you just have to write. हम इसमें कोई बच्चे के ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं या लर्नर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे कि that you have to write so many words and you have to write using this tense और आपने ऐसे करना है आपने कोई उसमें पाबंदी नहीं लगानी है और आपने शुरू उस बच्चे को बताना यह है कि बस you have to start writing on this topic and then there is no word limit. Okay? अब 10 minutes के अंदर पार्टिसिपेंट ने आपके लर्नर ने बहुत सारे काम करने होंगे लिखना इतना आसान नहीं होता बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए हमारे लिए भी बड़ों के लिए भी तो उसमें होता क्या है कि definitely they are going to take some time for thinking then they have to put their thoughts into words and then they are going to start writing. Okay, so what you have to do at the moment कि आपने Padlet को इंस्टॉल किया इंस्टॉल करने के बाद हमने उसके जो है वो एक लिंक मैंने आपसे शेयर किया था वो लिंक आपने यूज किया और वो लिंक यूज करते हुए आप उस स्पेसिफिक पेज पे चले गए जहां पर हमारे पास हमने नोटिस बोर्ड ऑनलाइन बनाया हुआ था और ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट था हमारे पास ऑनलाइन टीचिंग का और ये लिंक मैंने दोबारा शेयर कर दिया पैडलेट का आपके पास जो लोगों ने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक और जाकर प्लस की साइन पे जो एक्सट्रीम राइट पे आपके पास मौजूद है उसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एक छोटा सा एक विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर आप आराम से लिख सकते हैं ठीक है आप 10 मिनट्स का टाइम लीजिए और माय स्ट्रेंजेस्ट ड्रीम के ऊपर लिखिए देयर इज नो वर्ड लिमिट और जस्ट स्टार्ट राइटिंग ठीक है टेक सम टाइम टू थिंक एंड देन स्टार्ट राइटिंग ये कोई रेस नहीं लग रही ये कोई वर्ड्स का कंपटीशन नहीं हो रहा ये सिंपली एक राइटिंग प्रैक्टिस है जो हमने स्पीड में करनी है 10 मिनट्स के टाइम में जिसमें हमारी थिंकिंग भी होनी है और थिंकिंग के साथ साथ हमारी राइटिंग भी होनी है उन्हीं थॉट्स को हमने स्मूथली जो है वो वर्ड्स में कन्वर्ट करना है एंड आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू वर्ड्स वी हैव टू प्रोड्यूस अ पीस ऑफ राइटिंग ठीक है एंड द टॉपिक ऑफ अ राइटिंग टुडे इज माय स्ट्रेंजेस्ट ड्रीम वेरी गुड I can see that people are writing. Good. Good. अच्छा ये जो Zoom मीटिंग है ये 3 मिनट्स में डिस्कनेक्ट हो जाएगी अब ठीक है तो जैसे डिस्कनेक्ट हो आप फौरी तौर पे जो है वो दूसरा लिंक आपके पास मौजूद है उससे रिकनेक्ट कर लीजिएगा और हम सेशन जहाँ से छोड़ा है हम वहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे डोंट वरी जब डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा से उसे कनेक्ट कर लीजिएगा ठीक है आपके पास ईमेल में लिंक मौजूद है आपने पैडलेट यूज करना है ठीक है फयाज साहब पैडलेट यूज करनी है और ये आपका लिंक मौजूद है इसको क्लिक करेंगे पैडलेट के इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल पर तो ये आपको एक पैडलेट एक ओपन कर देगी आपके सामने एक विंडो ओपन कर देगी जिसके अंदर हम एक ऑनलाइन नोटिस बोर्ड पे काम कर रहे हैं जी मैं दिखा भी देती हूँ आपको स्क्रीन की कि इस वक्त कैसी लग रही है जब आप लोग लिख रहे हैं इस पे तो ये देखिए people have started writing and see that how it is working okay this is how your students are also going to work और इस तरह ऑनलाइन आप बैठे बैठे लाइक अपने घर से या अपनी लोकेशन से बैठे बैठे आप पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं कि दे आर आल्सो डूइंग देयर वर्क इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं ऑनलाइन आप उनको भी सर्च कर सकते हैं जाके ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन नोटिस बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा गूगल पे तो वो आपको एक सर्च जो है वो बता देगी कि ऐसे कितने फ्री सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में यूज कर सकते हैं और जब यही जो है स्पीड राइटिंग को आपने अपनी क्लासेस में यूज करना है तो सिंपली अपने पेंसिल पेपर बच्चों को देनी है वही उनकी जो टेक्स्ट कॉपीज होती हैं वही उन्होंने यूज करनी है और वो ये पेपर पे भी काम कर सकते हैं जब आपकी फेस टू फेस क्लास होगी
मेरा आज मकसद ये भी था कि मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन बताऊं, ऑनलाइन इंटीग्रेशन किस तरीके से की जा सकती है लैंग्वेज लर्निंग की थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो आज मैंने एक ऑनलाइन नोटिस बोर्ड यूज करके आपको बताया। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बच्चों को क्लास में डाल दिए, वो घर पे अपना लिखें ऑनलाइन, और फिर दूसरे दिन check एग्जैक्टली ये भी हो सकता है कि आप बच्चों को घर पे लिखने के लिए दे दीजिए और वो पैडलेट कंप्लीट कर लें और आप उसको नेक्स्ट डे जो है आप उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देयर आर अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस एंड यू नो एज अ टीचर के आपके पास कौन सा ऑप्शन बेहतरीन काम करेगा, आप उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आई जस्ट लीव इट फॉर एवरी टीचर कि वो उसको इस एक्टिविटी को अपनी क्लास के साथ कस्टमाइज कैसे करता है। ठीक है, मीटिंग 1 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मैं इसको रिकनेक्ट कर रही हूँ और प्लीज वापस आप लोग जो है मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जब तक आप अपना लिख भी सकते हैं इसमें पैडलेट में आप लिखते रहिए। जो पीसी यूज कर रहे हैं यूज द ब्राउजर एंड राइट, और जो आप ऐप पे लिख रहे हैं कीप राइटिंग बट कनेक्ट या रिकनेक्ट योरसेल्फ टू द जूम मीटिंग। ओके, आई फिनिश राइटिंग एंड इसको क्या पोस्ट करना मैम? ये पोस्टेड है, ऑलरेडी मौजूद है, आपने इसमें लिखा है पहला जुमला बताइए हम बता दें। माय स्ट्रेंजेस्ट ड्रीम लिखा मैम। यस सर, आई कैन सी इट ओवर हियर, आई कैन Okay, सी इट ma'am, ओवर okay. हियर। सी ये मौजूद है मेरे, मैं इसको भी क्लिक करके यस मैम, यस मैम, यस मैम। So see how interesting it is that we can make an interactive classroom online also. Okay, good. अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स के नाम नहीं अपने हम नाम चाहे तो लिख सकते हैं ऊपर और ना हाँ, चाहे तो मतलब नहीं लिख बता सकते हैं। इट्स ओके, अगर वो आप एनोनिमस बता सकते हैं। आप चाहें तो इसमें टाइटल पे अपना नाम भी लिख सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो वो इजी हो जाता है बच्चों को, अगर आप सिखा रहे होते हैं तो उनके इजी हो जाएगा आपको ये जानना कि आपका बच्चा कौन सा बच्चा है, किसने क्या लिखा है। तो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट योर चिल्ड्रन, या अपने पार्टिसिपेंट्स अपने लर्नर से आप कह सकते हैं कि आप अपना टाइटल में नाम जरूर लिख दें। तो उसका फायदा ये होगा कि यू विल नो कि किसने क्या लिखा है। वो कभी बगैर नाम के भी करवाते हैं। कभी आप बगैर नाम के भी करवा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके से एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं। ठीक, हमने स्ट्रेंजेस्ट ड्रीम के ऊपर एक स्पीड राइटिंग एक्टिविटी की 10 मिनट्स की। 10 मिनट्स में हमने स्केरी ड्रीम के बारे में लिखा और 10 मिनट्स के बाद वी स्टॉप्ड राइटिंग एंड देन वी काउंटेड द वर्ड्स एंड वी रोट द वर्ड काउंट्स एट द एंड ऑफ आवर राइटिंग। ठीक है, आगे बढ़े। चलें जी, वापस जो है वो एक मिनट चलते हैं कि हमने अब क्या करना है। आपने वर्ड काउंट भी नीचे लिख दी हुई है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि लेट्स हैव अ डीब्रीफिंग ऑफ दिस एक्टिविटी के हाउ ये जो सब कुछ हमने किया अभी तक वो क्या था, वर्ड काउंट लिखवाई थी, फिर अब आगे उसके साथ क्या करना है। तो थोड़ा सा एक डीब्रीफ ले लेते हैं एक्टिविटी का। ठीक है, डीब्रीफिंग मीन्स कि जो भी हमने काम किया अभी तक मैं उसको अनपैक कर रही हूँ आपके लिए। मैं उसको एलैबोरेट करके बता रही हूँ फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ होम स्कूलर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मदर्स अ पेरेंट जो बच्चे को काम करवा रहा है उसके पर्सपेक्टिव से कि इस एक्टिविटी का के साथ बच्चे एक्चुअली व्हाट आर वी डूइंग। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहले स्टेप में जब हमने कहा कि वी आर गोइंग टू राइट समथिंग, तो बेसिकली व्हाट वर वी डूइंग दैट वी वर प्रिपेयरिंग द लर्नर्स। तो किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? हमें उन्हें जज नहीं करना या कोई वैल्यू जजमेंट नहीं पास करनी बच्चे के ऊपर कि तुमने अच्छा लिखा या तुमने बुरा लिखा। डेफिनेटली अभी वो एक लर्निंग स्टेज पर है। जो भी लैंग्वेज की क्लासेस ले रहे होते हैं, बड़े हों बच्चे हों, दे आर ऑल एट अ लर्निंग स्टेज। और जब हम एक लर्निंग स्टेज पर होते हैं तो सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए होती है वो ये होती है कि हमें अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना होता है। तो द सोल पर्पस ऑफ द एक्टिविटी शुड बी के वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द लर्नर्स राइटिंग फ्लुएंसी। हमें सिर्फ इस पर्पस जो है इस प्रिपरेशन का वो ये है कि हमें राइटिंग फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम
होगा क्या आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में बच्चे बहुत मिस्टेक्स करेंगे इसके अंदर, अभी भी मिस्टेक्स किए हैं, अच्छा अभी मिस्टेक्स तो किए हैं, हमें नहीं पता हमने करना क्या उस मिस्टेक का, ठीक है। और दे आर गोइंग टू, क्योंकि हमें इसका एक मकसद ये भी मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू अचीव ग्रामेटिकल फ्लुएंसी थ्रू दिस राइटिंग। तो जब ग्रामेटिकल फ्लुएंसी को हमें अचीव करना है तो जब आहिस्ता आहिस्ता जब बार बार हम स्पीड राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे और जब दे आर गोइंग टू नो अबाउट देयर मिस्टेक्स, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द मिस्टेक्स दैट दे आर डूइंग वो भी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और फिर ये जो टाइम है स्पीड राइटिंग का, ये एक बहुत बड़ा टाइम नहीं है, ये 10 मिनट्स का ही टाइम है। तो विद इन 10 मिनट्स वट एवर वी आर गोइंग टू लाइक गिव देम फॉर राइटिंग इज एक्चुअली समथिंग शॉर्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आपको सोचना भी है और लिखना भी है, तो एक तरीके से बच्चे का कॉन्फिडेंस, आपके लर्नर का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और एक लिखने की फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि यू हैव गॉट अ वेरी शॉर्ट स्पैन जिसके अंदर सोचना भी है और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट भी करना है, और उस वर्ड्स को जो है वो अपने पेपर पे या अपने किसी भी मीडियम के ऊपर उसको लिख के भी छोड़ना है, पब्लिश भी करके छोड़ना है कि कोई उसको रीडर दूसरा पढ़ सके। See, just the first step is going to prepare the learners for so many things. So the purpose of the activity, that they have to improve their fluency, writing fluency, grammatical fluency, and with like a little practice, they are going to learn to make fewer mistakes, और जो thinking skills होती हैं learners की in another language, वो भी बड़े quickly इस activity के साथ improve होती हैं, because you are giving a short period of time to write, so they have to, within the short period of time to write, एक नया topic है, बिल्कुल उनके लिए कोई नई चीज है, so they have to think about it and then they have to speed write। तो एक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी, यूज ऑफ वर्ड्स की जो उनकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, वो हर चीज पे जो है लर्नर के इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जहां हमने लर्नर को प्रिपेयर किया। जब मैंने आपसे कहा कि चलें अब एक एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी में हम कुछ लिखेंगे, मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक बताया, दैट वाज समथिंग वेरी न्यू, हमें जो है वो इससे पहले इस पे नहीं लिखा था हमने, और ऑल ऑफ अ सडन हमने लिखना शुरू किया। तो पहली जो चीज आपने भी अपने साथ नोटिस की होगी वो ये है कि जो राइटर की हेजिटेशन है वो एकदम से ओवरकम करने की आपने अपनी कोशिश की, वो किसी भी लेवल तक हुई, मगर वो एक हेजिटेशन कम हुई कि वी हैव टू जस्ट स्टार्ट राइटिंग, ठीक। स्टेप 2, कि we had a subject for speed writing, कोई ना कोई टॉपिक हमारे पास मौजूद था जिसके ऊपर हमने लर्नर से कहा कि they have to speed write। स्पीड राइटिंग के लिए हमने प्रिपेयर किया तो हमने उन्हें एक टॉपिक भी दे दिया। टॉपिक जब हमने उन्हें दिया तो उसके साथ हमने उन्हें ये भी बताई, इंस्ट्रक्शंस जो हमने फॉलो करवाई अपने लर्नर्स को वो ये थी कि they have a specific period of time that they have to utilize, और उसी टाइम पीरियड के अंदर रहकर जो है वो सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने सोचना है और लिखना है, एक टाइम लिमिट के अंदर रह के ये काम करना है। और ये टाइम लिमिट कोशिश कीजिएगा कि ये कम रखें, बहुत ज्यादा जाए, ये ओवर ऑफ पीरियड ऑफ मतलब एक पूरे पीरियड तक ना जाए, पीरियड के फर्स्ट फ्यू मिनट्स के लिए आप ये एक्टिविटी बच्चों से करवाएं, जैसे फॉर 10 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और जब हमने सब्जेक्ट भी बताया और उनको बताया कि आपने प्रिपेयर किया अपने लर्नर्स को लिखने के लिए, तो साथ साथ जिस चीज की जरूरत होती है, दैट आर द क्लियर इंस्ट्रक्शंस के व्हाट दे आर गोइंग टू राइट एंड हाउ दे आर गोइंग टू राइट, एंड और उसकी क्या लिमिटेशंस है कि हमारे पास देयर इज गोइंग टू बी नो वर्ड लिमिट, एंड व्हाटएवर यू हैव टू राइट इन 10 मिनट्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेसिंग, जब 5 मिनट खत्म हो जाएंगे, पहले 10 मिनट का हमने टाइम दिया लर्नर को कि आप लिखना शुरू कर दें, स्पीड राइटिंग है 10 मिनट्स में आपको खत्म करनी है। 5 मिनट के बाद आप उन्हें रिमाइंड करना शुरू करें कि दे शुड बी, बाय दिस टाइम दे शुड बी एट द मिडल ऑफ द स्टोरी, दे शुड हैव इनिशिएटेड, मतलब स्टोरी लिखना शुरू कर दी होगी और अब तक अपनी स्टोरी के मिडल तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि लर्नर्स हैं। और जब आप किसी एक सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं तो व्हाट हैपेंस दैट यू नीड टू सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज जो भी आपकी होती है,
आपको टाइम लगता है उसमें सोचने में। तो हो सकता है कि बच्चा बहुत जो है वो तेजी से ना कर रहा हो, वो पेस अप ना हो रहा हो, तो आपने 5 मिनट्स के बाद एटलीस्ट एक दफा कॉल जरूर देनी है, रिमाइंडर जरूर देना है लर्नर को कि दे शुड बी एट द मिडल ऑफ द स्टोरी। हेलो समथिंग, प्लीज म्यूट योर माइक्स। ओके, तो हमने पेस अप करना है। 5 मिनट्स गुजर गए, उसके बाद हमने लर्नर को बताना है कि दे शुड बी थिंकिंग अबाउट एंडिंग द टेक्स्ट नाउ। और अब आप सोचना शुरू करते हैं कि आपने अपने राइटिंग को एंड किस तरीके से करना है। हमेशा याद रखिए, जो भी एक अच्छा पीस ऑफ राइटिंग होगा या एक अच्छा लैंग्वेज टीचर होगा, वो हमेशा जो है हम अपने बच्चों को ये जरूर बताते हैं कि वट एवर वी हैव टू राइट, इट शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, इट शुड हैव अ प्रॉपर बॉडी एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर एंड। तो हमने ये जरूर जो है रिमाइंड कराना है पार्टिसिपेंट्स को। 5 मिनट गुजर गए, उसके बाद 1-2 मिनट और गुजर जाए, मे बी एट द 8th मिनट यू आर गोइंग टू टेल द learners के भाई now you should think about how you are going to bring your text towards an end। ठीक है, तो ये जो पेसिंग होती है हमारी, और जो ये हमारी टाइम लिमिट में रह के बच्चों को बताना होता है, बेसिकली ये एक तरीके से आप उन्हें अनकॉन्शियसली गाइड कर रहे होते हैं हाउ टू राइट प्रॉपर्ली। ठीक है, 5 मिनट गुजर गए, अब बिगिनिंग नहीं होनी चाहिए बाय दिस टाइम। अब आपको टाइम यहाँ तक आ गया कि आप मिडिल ऑफ द स्टोरी होंगे, और इतने टाइम के बाद अब आप यू शुड बी थिंकिंग अबाउट एंडिंग द स्टोरी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें कि लर्नर्स को रिमाइंड कराते रहें। ठीक, दे शुड नो हाउ टू कीप द पेस अप विद द टाइम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब क्या करना है, जब हमने लिख भी लिया और हमने लर्नर से ये भी कह दिया कि यू हैव टू राइट, वो जो आपने स्टॉप राइटिंग कर ली, उसके बाद एक वर्ड काउंट हमने अपने जो वर्ड काउंट है वो हमने अपनी विंडो में जहाँ पे हमने लिखा था उसके नीचे हमने एक वर्ड काउंट पे लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि उस वर्ड काउंट को यूटिलाइज करेंगे एक लर्नर स्कोर बनाने के लिए। किस तरीके से कि जब आप एज अ टीचर उसको करेक्ट कर रहे होंगे, तो आपने जो हमारा काम था, इसके एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्टिव था, वी नो कि हमने 2 चीजों पे फोकस करना था। वो ये था कि हमने राइटर की राइटिंग फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है और उसकी ग्रामेटिकल फ्लुएंसी को एनहांस करना है। तो एट द मोमेंट राइटिंग फ्लुएंसी तो उसने कुछ ना कुछ फ्लुएंटली लिख लिया होगा, मगर जब आप उसको करेक्ट करेंगे राइटअप को, तो आपने किस चीज की तरफ देखना है सर? Can you please write the answer in the chat? Okay. कौन सा? Okay. हमने सिर्फ पार्टिसिपेंट की ग्रामेटिकल मिस्टेक को देखना। दीपक साहब, आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग स्टेप 4, मैंने उसको स्टेप 5 लिख दिया है, तो ये स्टेप 4 ही है। ठीक है, लेट्स नॉट काउंट द नंबर्स एट द मोमेंट, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। ओके, तो जब आप इसको करेक्ट कराएंगे, जब आप इसको करेक्ट करेंगे, तो आपने किस चीज की तरफ फोकस करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ लर्नर की ग्रामेटिकल मिस्टेक को फोकस करना है, और कुछ किसी और चीज को फोकस नहीं करना। इफ दे हैव मेड एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, इफ दे हैव मेड एनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक्स, कोई गलत टेंस यूज किया है बच्चे ने, कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, पंक्चुएशन में कहीं मिस्टेक की है, जहां जहां ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रही हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सामने रखना है। वी आर नॉट गोइंग टू जज देम ऑन द कंटेंट। ठीक है, क्योंकि अभी वो लर्नर्स हैं, हो सकता है प्राइमरी स्कूल के बच्चों अभी अपनी थॉट्स को रिकलेक्ट करने में, 10 मिनट में सोचने में, फिर उसको पेपर पे लेकर आने में लर्नर्स नीड टाइम। ये एक्टिविटी अगर आप इसको एक रूटीन में करवाएंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्नर्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। मगर जब हम आप इसको चेक करेंगे, जब आप उनको एक स्कोर बना के देंगे, उनको बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है, तो आप जो है जब स्कोर उनका बनाएंगे तो आप इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के ऊपर ही आप उन्हें चेक करेंगे। ठीक है, मिस्टेक्स को आपने या तो, क्योंकि मैंने तो जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया, तो आई एम गोइंग टू हाईलाइट द मिस्टेक्स। आप अगर पेपर और पेंसिल यूज कर रहे हैं, आप जिस तरीके से सर्कल करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, जो भी करते हैं, आप मिस्टेक्स को
इंश्योर करें कि आप उनको मार्क जरूर करें कि मिस्टेक जो है उसको आपने हाईलाइट किया है किसी ना किसी तरीके से, तो क्या ताकि बच्चे के उसमें दिमाग में ये बात आ जाए, उसकी जो है नॉलेज में ये बात आ जाए कि दिस इज द मिस्टेक आई वाज मेकिंग. ओके, लास्ट स्टेप. फॉर एग्जाम्पल 80 वर्ड्स का मैंने लिखा और मेरे टीचर ने जब उसे चेक करना हुआ होगा तो वो क्या करेगा कि ही इज गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड. फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 मिस्टेक्स की हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, टोटल काउंट है मेरे पास 80 में से मैं 15 मिस्टेक्स के 15 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच मिस्टेक में काट दूंगी. ठीक है, 80 माइनस 15 जो होगा वो मेरा टोटल स्कोर होगा. 80 माइनस 15 कितना होता है, 65. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल द स्टूडेंट के वट एवर मिस्टेक्स दे हैव मेड 1 मार्क फॉर ईच मिस्टेक, और वो जो मिस्टेक उसने की, ग्रामेटिकल मिस्टेक उसने की, उसका जो है मैं टोटल जो उसकी वर्ड काउंट है उसमें से माइनस करके उसका एक टोटल स्कोर क्रिएट कर दूंगी. ठीक है, दिस इज हाउ अ लर्नर इज गोइंग टू नो व्हाट मिस्टेक्स दे हैव मेड, और वो थ्रू मार्क्स जो है हम उसको एक्सप्रेस कर देंगे कि जितने टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं वो हमने वर्ड काउंट में से माइनस करके स्कोर क्रिएट कर देना है. ठीक है, और आई हैव मैं अभी बताती हूँ इरफान साहब, आप डोंट वरी कि हाउ टू पॉइंट आउट मिस्टेक्स इन एन ऑनलाइन क्लास. लेट्स सी हमने जो प्लेटफॉर्म यूज किया ऑनलाइन, हाउ हैव आई पॉइंटेड आउट द मिस्टेक्स. चलें आगे देखते हैं कि मिस्टेक को कैसे पॉइंट आउट करेंगे. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू मेक अ नोट ऑफ द स्कोर. जो आपने लर्नर स्कोर बनाया है वो जरूर उसके लर्नर को मेंशन कर दें कि इतना स्कोर आपने आज अर्न किया है. ठीक है, अब चलते हैं, ये देखिए मैंने एक राइटिंग का सैंपल आपके सामने रखा ऑनलाइन, और मैंने जो भी मिस्टेक थी बच्चे की, आपने पूछा मिस्टेक को क्या किया, मैंने मिस्टेक को पॉइंट आउट कर दिया, हाईलाइट कर दिया. ठीक है, अब बच्चे ने लिखा कि आई वॉज वॉक्ड ऑन द रोड इन नाइट विद माई मदर एंड ब्रदर. अब वॉक्ड इज समथिंग जो यहाँ पे उसने मतलब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है, ये देखें, अब ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. अब मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया. ठीक है, suddenly a rickshaw came towards us and then a bhoot came out and quickly took me with him. A bhoot came out. This is a common mistake that learners do when they are learning a new language, कि जहां उनको किसी वर्ड की सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलती वो अपनी नेटिव लैंग्वेज से कोई वर्ड निकाल के यूज कर देते हैं. अब नाउ डेफिनेटली भूत इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, तो और जो है तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया. ठीक है, उसके बाद आप देखें, आई वॉज वेरी अफ्रेड, आई वॉज स्क्रीम्ड एंड क्राई फॉर माई मदर. आई वॉज स्क्रीम्ड एंड क्राई फॉर माई मदर. अब एक और पीछे ओके, I was screamed and cry. Again, there was a mistake. Okay, यहाँ subject verb agreement के साथ थोड़ा सा मसला था. Screamed was cry. ठीक है, तो जो बच्चे ने लिखा है उसी के ऊपर उसको जज करें, उसी के ऊपर उसको मार्क्स दें. Was screaming and crying. ठीक है, तो I am going to cut 2 marks over here. Scream और cry के ऊपर. ठीक है, और फिर अगेन उसको शायद वर्ब अग्रीमेंट का नहीं पता था, कंटिन्यूअसली क्राई. ठीक, तो कंटिन्यूअसली से क्राई दोबारा लिखा, तो आई हैव अगेन हाईलाइटेड द वर्ड क्राई. ठीक, अब टोटल मिस्टेक्स अगर मैं, उसने नीचे ये भी मेंशन कर दिया बच्ची ने कि उसने 80 वर्ड्स लिखे हैं 10 मिनट्स में स्पीड राइटिंग में.
व्हाट हैपेंड ओवर हियर कि जो 80 वर्ड्स थे उसमें से जो मैं उसका लर्नर स्कोर क्रिएट करूंगी वो मैं उन मिस्टेक्स को हाईलाइट करूंगी, उनको उनका नंबर कितना है। मेरे पास 5 मिस्टेक्स हैं, मैंने 80 में से 5 को माइनस किया और मैंने इसका स्कोर नीचे लिख दिया 75 आउट ऑफ 80। ठीक है, दिस इज हाउ आई क्रिएटेड अ लर्नर्स स्कोर। मैंने सिर्फ जो राइटिंग को इवेल्युएट किया, जो मैंने उसको चेक किया, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रामेटिकल फ्लुएंसी पे चेक किया। ठीक है, वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट जब हम किसी जी वन थिंग दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इज दैट कि जब भी हम जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी करवा रहे हो तो बच्चों को राइटिंग की, रीडिंग की, या कोई भी लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटी करवा रहे हो, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड रिमेंबर इज दैट वी शुड अप्रिशिएट द लर्नर्स। ठीक है, आप उन्हें अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा कि आपने जो भी कुछ लिखा वो बहुत अच्छा था, बहुत खूब था। वो वर्बल अप्रिसिएशन भी हो सकती है और वो एक आप उसको रिटन अप्रिसिएशन भी दे सकते हैं, मगर अप्रिशिएट कीजिएगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़े। समझ आया स्पीड राइटिंग किस तरह से की जाती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने किस तरह यूज करना है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होगा और फेस टू फेस होगा हमारे पास, तो हम जो है जब फेस टू फेस होगा तो हम यही एक्टिविटी पेपर और पेंसिल को लेके करवा सकते हैं। लर्नर स्कोर उसी तरीके से क्रिएट होगा जैसे यहाँ हमने करा, और जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप अपने राइटर को, अपने लर्नर को जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें, उसको वर्बली अप्रिशिएट कर दें, या आप पूरी क्लास को एक साथ अप्रिशिएट कर दें कि भाई बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, वेरी वेल रिटन एवरीवन, एंड गिव देम अ क्लैप और एनीथिंग, जस्ट गिव देम appreciation on that. Okay, let's move forward. समझ आ गया? अच्छा, ये तो एक दफा जब राइटिंग एक्टिविटी पहली दफा करवाई तो हमने जो है वो क्या करना था वो भी हमारे समझ में आ गया। जब हम इसको एक एज अ रूटीन बना लेंगे कि हमने पार्टिसिपेंट्स को जो है वो राइटिंग असाइनमेंट्स देने हैं स्पीड राइटिंग के, तो वो किस तरीके से देंगे कि फॉर एग्जाम्पल पहली दफा बच्चे ने 50 वर्ड्स लिखे, तो अब हमने उनको रिमाइंड कराना है कि दे शुड ट्राई टू राइट मोर, मे बी 70 वर्ड्स, मे बी 65 वर्ड्स, मे बी 80 वर्ड्स, बट दे शुड ट्राई। जो एक ऑब्जेक्टिव होगा लिखने का वो ये होगा कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप 50 वर्ड्स लिख रहे हो बेटा, तो आपने जो है कोशिश ये करनी है कि आपकी जो वर्ड काउंट होगी वो ज्यादा हो, so that they should know how to critically think, आर्टिकुलेट इन वर्ड्स, और उसको फिर वो पब्लिश कर सकें, वो लिख सकें जल्दी से किसी मीडियम पर। ठीक है, या वो पेपर पेंसिल होगा या वो हमारी कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी होगी। ठीक, और हमेशा इट्स अ गुड आइडिया फॉर द लर्नर्स कि वो जो भी उन्होंने पहला वाला अपना राइटिंग की थी वो एक नज़र उसको भी देख लें, ताकि उन्हें आइडिया हो कि व्हाट वाज द टाइप ऑफ मिस्टेक्स दे वर मेकिंग, द टाइप्स ऑफ एरर्स दे वर मेकिंग। और जब वो दोबारा से लिखने लगे तो मे बी वो पुरानी राइटिंग को सामने रख के या उसको देखकर एक दफ़ा आइडिया कर लें कि दिस इज द टाइप ऑफ मिस्टेक आई एम नॉट गोइंग टू मेक, मतलब आई एम गोइंग टू ट्राई दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक। तो ये भी एक अच्छा आइडिया होता है कि उनसे कह दें कि एक नज़र ज़रूर देखिए कि जो आपने राइटिंग असाइनमेंट पहले किया था उसके अंदर किस तरह की मिस्टेक थी, और कोशिश करना है कि आप यू हैव टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ अ मिस्टेक अगेन। ठीक, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। वी लर्नड अबाउट स्पीड राइटिंग and we learned कि टॉपिक किस तरह से सेलेक्ट करना है, हमने किस तरह से उसको टाइम फ्रेम में डालना है, टाइम फ्रेम में डालने के बाद इफ दिस इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन एक्टिविटी, हाउ आर वी गोइंग टू डू इट ऑनलाइन, and if it is going to be a face-to-face classroom activity, we have to do it on paper and pencil in the classroom। और इसके लिए हमने जो टाइम स्लॉट रखनी है वो कोई बहुत बड़ी टाइम स्लॉट नहीं रखनी, हमने एक छोटा सा टाइम एलोकेशन देना है ताकि हाँ बच्चों को हम सिखा सकें कि किस तरीके से आपने
कम टाइम के अंदर अपने सोच कर लिखना है। जी, क्या आप कह रहे हैं इरफान उमरानी, पैडलेट इज ओनली यूज फॉर राइटिंग पर्पसेस? नहीं, आप किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। पैडलेट के ऊपर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, उन्हें एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप मैम, हाउ टू सेव द पैडलेट वर्क ऑन आवर डिवाइस और लैपटॉप? पैडलेट इज ऑलरेडी सेव, जो आप लिखते जाते हैं तो वो सेव होता चला जाता है। आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन सेव होता रहेगा पैडलेट के सर्वर पे। ठीक है? नहीं, जो जैसे जैसे हम लोग जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं मैम स्कूल से, जी जी, तो वो जो मैम पढ़ाएगी तो वो ऑटोमेटिकली मैम के उसमें जाएगी या फिर ऑनलाइन रहेगा? देखिए ये दिखाती हूँ मैं आपको कि आपने अभी तक जो भी कुछ लिखा, मैंने कुछ भी सेव नहीं किया, मैंने कोई बटन नहीं दबाया, ठीक है? मगर जब मैं पैडलेट को ओपन कर रही हूँ तो ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, आपके जो राइटिंग स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं वो सेव ऑटोमेटिकली सेव होते रहेंगे। किसी और क्लास के ओके, इट विल बी सेव्ड ऑन योर पेज। जी, मैं आपको अपनी एक दो पुरानी क्लासेस का भी दिखाती हूँ कि वो भी मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर चीज यहाँ पे ऑनलाइन ऑटो सेव होती रहती है। फर्स्ट आज हम लोग ने एज अ गेस्ट लॉग इन किया था, तो एक उसमें साइन अप करना पड़ेगा मैम, अपना अकाउंट क्रिएट आपको करना साइन पड़ेगा। अप करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली पैडलेट पहले तो फ्री था, मगर जो ये ऑनलाइन टीचिंग के ट्रेंड्स बढ़ते गए हमारे पास, तो ये पैडलेट जो है ये $8 का हो गया है पर मंथ के हिसाब से। मगर इसके अलावा भी आपके पास ऑनलाइन नोटिस बोर्ड, ओह माय गॉड, पैसे लेने लग गए। जी, ये भी पैसे ले लेना मैम हमें कोई ऐसा टूल बताए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। वेल विशर के नाम से आप ओके मैम, थैंक यू। चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन जाएंगे, और ये मैंने अभी आपसे पहले भी डिस्कस किया था। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट का अभी भी एक जो है ना ऐप बताया था, तो जरा वंस अगेन रिपीट कर लें, तो हम राइट डाउन कर लें ताकि हमसे। हम क्या करेंगे कि सिंपली मैं जो है गूगल पे जाके लिखेंगे फ्री ऑनलाइन नोटिस बोर्ड, ठीक है? वॉल विशर के नाम से हमारे पास मौजूद हैं, नोटिस बोर्ड PHP पॉइंट के नाम से, बस बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं हमारे पास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं गूगल पे, और ये सब मोर और लेस पैडलेट की तरह ही काम करते हैं, ठीक है? मतलब सेम ही वर्किंग एज सेम ही है ना, जैसे जिस हम वार्म करते हैं यहाँ पे? जी सेम ही होगा। अगर आपके पास क्या कहते हैं वो उसके भी उसी तरीके से प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर से जाकर आप जो है उसको सर्च करेंगे और अपने ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और जो लोग पीसी पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वो इसको डायरेक्ट किसी लिंक से ओपन कर सकते हैं, ठीक है? मतलब सेम ही क्राइटेरिया है, बस उसमें सिर्फ जो है नाम चेंज है बस। जी जी जी, सेम ही क्राइटेरिया होगा, बस नाम चेंज होगा। और कोई सवाल? ठीक है जी, बस ये जी आपने पीपीटी जो आपने करवाई गुड थी, जबरदस्त, लेकिन मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, सो ये शेयर हो सकती है हमें? बिल्कुल, ये सेशन रिकॉर्डिंग पर है और ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको YouTube पे मिल जाएगी, ठीक है? वो लिंक शेयर कर लेंगे आपके साथ। YouTube पे हमारा पेज है SIPD राशिदाबाद के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और हमारी जितनी भी वर्कशॉप्स हो रही होती हैं उसके जो है YouTube आपको YouTube पर मौजूद होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है? इसमें मैंने अभी रिसेंटली YouTube लिंक मैंने भेज दिया है, जिनको ये इनकी रिकॉर्डिंग्स एक्सेस करना हो तो आप YouTube पे जा सकते हैं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। जनाब, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ आज सेशन को लेके चलना। यू मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आगे भी मुख्तलिफ सेशंस में हम लोग मिलते रहेंगे। तो अब टाइम है अल्लाह हाफिज कहने का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जी थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह सबको खुश रखे। और हमें स्टाफ के जरिए पता चला कि आपके ये कल ट्रेनिंग होने वाली है, इंशाल्लाह और भी आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।